Hello students, today we are going to learn functions of management. The word management is used everywhere, even in our social life, or we can say that it is useful in every business organization. Management is a key to the success in achievement of goal. हम जो भी एम्स और गोल्स अपनी लाइफ के लिए बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन सभी को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इज़ अ की। मैनेजमेंट को एक की बताया गया है जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें सक्सेस दिलवाती है। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिक्वायर्ड सोर्स है, रिसोर्सेज है, लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, ऑल दिस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ किया जाए, इट कम्स अंडर इन द वर्ड मैनेजमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू दिस वर्ड थ्रू आवर फैमिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी फैमिली में जो सबसे बड़े हैं, लाइक फादर, ही मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पर फादर विल do each and everything, proper planning of every work and for every member, and father will organize everything, various things which are required to fulfill the objectives. Now what are the objectives in our family? To pay the fees of children's, to manage the household work, each and everything. That means for fulfilling the objectives, he will organize various things. But he cannot able to do this work alone. He has to take help of all the other members. Naturally, without support, he cannot do anything. For smooth functioning of family as well as family business, अगर कोई business भी है, any work which is done in the family, that should be complete or achieve the goals by supporting the other family members. But the main person, that is father, will do the planning, gives the directions, guides, coordinate each other, that means communicate each other, and also strict control on the every task. जो भी फैमिली में काम किया जा रहा है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल विद द प्रॉपर प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, एंड फाइनली फैमिली में हैप्पीली सारे वर्क, सारे एम्स अचीव किए जाते हैं। तो यहाँ पर फादर जो वर्क कर रहे हैं, वॉट एवर ही इज़ डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स, इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। एंड द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस तरीके से फैमिली में सक्सेस होने के लिए सारे फैमिली मेम्बर्स फादर को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और ठीक तरीके से मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस को यूज़ करके इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट्स आए जाता है। एंड द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। और जो टास्क हैं विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एम्स और गोल्स, उसे कहा जाता है मैनेजमेंट। नाउ इन दिस स्लाइड, मैनेजमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को बताया जा रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या कंट्रोल किया जाएगा एक्टिविटीज़ को, और क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हुए जो प्लानिंग किया गया है उसको डायरेक्शंस के साथ में कंप्लीट किया जाएगा फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। To develop a business environment where employees can work cooperatively and achieve the business objective. The whole work in the organization is complete only when the employees work cooperatively and coordinate करते हुए हम
हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट डूइंग वर्क डन थ्रू द अदर्स. ये एक आर्ट है कि किस तरीके से हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सभी के साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं. वैसे ही मैनेजमेंट की कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारे सेकेंड चैप्टर में हैं. देयर आर 6 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So there are, in this picture, only 5 functions are given, but in our book, one coordinating function is also there. So today we will learn the meaning and importance of planning. Now the word planning. Everyone knows about the meaning of planning. सभी बच्चे, every person in their life use this word for doing each and every work. So in this management also, planning is the basic function. Even every function is dependent upon the planning function. कि हमें जो भी काम करना है, हमारे जो भी एम्स हैं, उन एम्स को अचीव करने के लिए हमारा प्लानिंग क्या है, हमने क्या सोचा है, हम किस तरीके से उस काम को करने वाले हैं. सो हियर प्लानिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ. ओके, एंड ऑल द अदर फंक्शंस, जितने भी दूसरे फंक्शंस हैं, ऑल विल फॉलो दिस प्लानिंग. इफ प्लानिंग गोज रॉन्ग, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड बी faulty and people will carry out wrong plans, motivation, and leadership policies which will be ineffective, and controls will also aims to achieve faulty plans. अगर हमारा प्लान ही गलत हो जाएगा तो हमें जो भी मोटिवेशन मिल रहा है, लीडरशिप हमें दी जा रही हैं, हम फॉलो कर रहे हैं पॉलिसीज़, वो सभी कुछ इनएफेक्टिव होगी और हमारे जो भी एम्स है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से हमें ह्यूज लॉस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है. दैट इज़ वाई वी हैव टू थिंक क्लियरली इन एडवांस दैट व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है. ईच एंड एवरी question should be solved in the word planning to make the proper plan for achieving the best result. So in this picture, planning is a preliminary function of management. That is, it is a basic function of management which involves deciding in advance. पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जो हमारे एम्स पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू डू इट, एंड हाउ वी कैन डू इट, एंड हु विल डू इट. These are some important points which is to be taken consideration in planning. Where is to be done, when is to be done, how the work is to be done, what was exactly the work is there, who will do it, that means who expert will complete this work, and why is to be done, क्यों करना है. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है प्लानिंग. Definition. The first definition according to Knudsen and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, when and how to do, and who is going to do it. Each and every question should be decided in advance under the planning function. Second definition according to Terry, planning is the selecting and relating the fact. Exactly whatever we have in ourselves, हमारे पास में क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम थिंग्स को ऑर्गेनाइज करके अपने एम्स को अचीव करने के लिए प्रिपेयर होते हैं. वैसे ही इट इज़ रिलेटिंग टू फैक्ट, कुछ भी गलत नहीं हो, कुछ भी फॉल्ट प्लान ना बने, इसलिए इट इज़ रिलेटिंग टू द फैक्ट. In short, we will read this point.
under the meaning of planning. First of all, it is the primary function of management. It focuses on the future course of action. Naturally, we will prepare the plan for completion of the aims and which will not able to complete in a one day. That is why it gives the future course of action. A primary managerial activity that specifies the objectives to be achieved in future and select the alternative course of action to reach defined objectives. Thus it involves क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो पहले से डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि हम उसे फ्यूचर में उससे रिलेटेड हमारी मैनेजरियल एक्टिविटी को स्पेसिफाई मेंशन कर सकें. उसमें क्या इन्वॉल्व है? इट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू. सेकेंड, establishing an overall strategy for achieving those goals. Now we will prepare the different plans, distribute the work. That means overall strategy will prepare for achieving those goals. And the third, it involves the developing plans for organizational work activity, when the work should be divided into different departments, managers, level wise, and according to the main organizational goal, every department will do the work for prepare the plans, develop the plans for achieving the overall organizational objective. Now we will go through the importance of planning. What was the importance लाइफ में, हमारी लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में, एवरीवेयर व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस? प्लानिंग क्यों करना चाहिए? फर्स्ट इज सेटिंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. दिस प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. हमारे लाइफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली पहले सेट हो जाएंगे, देन ओनली वी विल प्रिपेयर द प्लान्स फॉर future. It is concerned with the setting objectives, targets, and formulating plans to achieve them. Whatever we will achieve, whatever we will prepare the plans. For example, as a commerce students, you will prepare a aim, you will decide a aim to become a CA. If you will decide your aim, then you will know what you have to become in the future, and for that you will prepare yourself in your studies. मुझे किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितना स्टडीज़ करना है, कैसे स्टडीज़ करना है, ये सब के लिए ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर द एम्स. प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हमारा एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं. वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, क्या करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग दे विल प्रिपेयर द फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्लान्स. We cannot think of planning in the absence of objective. Naturally, without objective, what we have to do? It is in question mark. So first of all, it is very necessary to prepare an objectives. It is for you all. आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो फंक्शंस हैं वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किए जा सकते हैं इफ़ यू विल टेक इनटू योर कंसिडरेशन कि मुझे लाइफ में क्या करना है. फॉर दैट यू हैव टू प्लान योर सेल्फ for the future, for present, and for the day also. Okay, after setting up of objectives, planning decides the methods. जब हमारा aim decide हो जाता है, then what the planning next work will do? They will decide the method, procedures, and steps to be taken for achievement of set objectives. और उसके बाद ही हमें क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हम अपने सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 washing machines and in 1 month only 80 washing machines are manufactured,
then changes are made in the plan to achieve the final objectives. So in this example, an organization का ऑब्जेक्टिव है कि वो 1500 वॉशिंग मशीन 1 मंथ में बना सके, बट ऑलरेडी उनकी कितनी कैपेसिटी है? ओनली 80 वॉशिंग मशीन्स वो 1 मंथ में प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. तो अगर 1500 बनाना, देन दे हैव टू टेक सम चेंजेस मेड इन द प्लान फॉर अचीविंग द final objectives, that is the manufacturing of 1500 washing machine. Now next, second point is provide path of action. That means it gives you the direction कि मुझे कहाँ जाना है. As shown in the picture, one person is there and having a different arrows and he is confused कि where he has to go. That means if your planning is proper, your aims are clear, then definitely you decide your best direction. So it is concerned with the predetermined course of action कि हमें exactly हमारे aims क्या हैं और उसके according where we have to go, और उसके according we will prepare the action plan. It provides the direction to the efforts of employees. So in this importance, what they are telling, that planning gives the proper direction to the efforts of employees. Exactly employees को किस तरीके से काम करना है, कहाँ पर करना है, क्या करना है, किस तरीके से efforts लेना है. It is totally dependent upon the planning, and through the proper planning they receives the proper path of action, proper action plan. If there is no planning, employees would be working in different direction and organization would not be able to achieve its desired goal. अगर हमारा planning proper नहीं है तो employees will go in the different directions and definitely organization would not be able to achieve its desired goal. Third importance, planning improves performance. Naturally, it is possible only when your aims are decided. Then only we will go to the right direction. And if we are going to the right direction, then we will improve our future performance and we will achieve our objectives by selecting a proper path of action. Okay, so in this picture also a person is going to the right path and improve his own performance level. With the proper planning, employees knows in advance. If the planning is proper, then definitely an employee knows each and everything regarding the work, regarding the action plan, regarding the correct path of action, what that employee has to do. तो अगर प्लानिंग प्रॉपर है तो उसे पहले से पता होगा कि मुझे क्या करना है, और अगर पहले से पता है तो वो अपना फुल डिवोशन के साथ में अपने डायरेक्शन जो पाथ ऑफ एक्शन मिला है उस पर आगे बढ़ते हुए अच्छे से वर्क करेंगे प्रॉपर डिवोशन के साथ में, देन डेफिनेटली ही विल अचीव अ बेस्ट लेवल and improves his performance. And the performance if improves, then definitely organization goals will achieve in a better sense and organization will give them incentives, promotions, different allowances, etc. So in short, again the planning is very important and the correct planning is important. So with the proper planning, definitely employees knows in the advance that what is exactly expected from them. Organization will give them correct path, correct work and the correct person also. Correct person को correct work देकर definitely उनके future भी bright होगा और organization का aims भी achieve होगा. And this leads to efficient working of the employees. Thus, this improvement in performance results into higher profitability of the organization. इन सभी का इन शॉर्ट अगर प्लानिंग प्रॉपर होगी तो डायरेक्शन प्रॉपर होगा, डायरेक्शन प्रॉपर होगा
तो एम्प्लॉय फुल कंसंट्रेशन के साथ में वर्क कंप्लीट करेंगे, गोल्स अचीव करेंगे और उनका परफॉर्मेंस लेवल भी उसी काम में आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मिनिमाइज द रिस्क। रिस्क कैसे मिनिमाइज होगी? जब हमारा फ्यूचर गोल्स पहले से डिसाइडेड होगा, व्हाट वी हैव टू डू, विच वर्क, विच टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। इफ इट इज क्लियर in advance or decide in advance, then definitely employees will do their work systematically and slowly the risk will be minimized, because that employee will becomes a professional, become expert in their work. Organization have to face many uncertainties and unexpected situations every day. It is correct. Organizations ने जो aims बनाए हैं, but for achieving that aim, definitely so many difficulties and problems will come every day. But if the planning is proper, then manager will solve every uncertainties, every unexpected situation very easily. So planning helps the manager to face these type of uncertainties, because a planner try to foresee the future by making some assumptions. That means making some different we can say that extra हम क्या कर सकते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, ताकि कोई भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को हम फेस करने के लिए प्रिपेयर रहें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लानिंग. If the planning is clear, then the manager will always ready to face this unexpected situation, and slowly the risk will be minimized, and always take some assumptions regarding the future, keeping in mind their past experience and scanning of business environments. ऑलरेडी बिजनेस में जो हम पास्ट एक्सपीरियंस रह चुके हैं, प्रॉब्लम्स को हम फेस कर चुके हैं, इफ दैट प्रॉब्लम्स विल अगेन कम, then the manager will easily solve that problem, that is minimize the risk, and the plan are made to overcome such uncertainties. Next importance is planning leads to optimum utilization of resources. As there are so many resources are there, like men, money, material, machines. So if again the planning is proper, aims are decided, then without wasting time, all the resources should be used properly, clearly, and always avoid the wastage of resources. Naturally, if the proper planning is there, wastage of resources will be minimized, and all the resources should be used effectively, efficiently, and economically. Through proper planning leads to optimum utilization of resources. This is because with the proper planning, wastage of resources, money, and material can be avoided. Thus, it also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. अगर हमारा प्लानिंग प्रॉपर है तो हम सारे रिसोर्सेज का सिस्टमैटिकली बिना टाइम वेस्ट किए हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करते जाएंगे. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, करेक्ट पाथ के साथ एम्प्लॉयज़ अपने वर्क पे ध्यान देते हुए ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेंगे विद द हायर इफिशिएंसी एंड गॉट द बेस्ट रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज planning helps in decision making. Naturally, if our planning is proper, our direction is clear, and through the direction every employee are doing their best performance, and by doing or achieving their best performance, the risk will be minimized and all the resources are using effectively, then definitely we will take the frequent decisions which is to be taken इमीडिएटली. जो भी हमारे सामने अल्टरनेटिव्स आते हैं या जो भी हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स आती हैं, उसमें हम अपने अल्टरनेटिव्स में सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट डिसीजन को एंड टेक द रैशनल
decision. The planning function is needed only when different alternatives are available. Here, the manager is always prepared for facing different uncertainties because he is an past experience with his past experience and also with the proper planning. So he has in different alternatives. So with these alternatives, he will select the best alternative and take the quick decision without wasting any resources, without wasting any time, and achieve the organization goals as soon as possible. And we also have to select most suitable alternative. We cannot imagine planning in the absence of choice, because in planning function, managers evaluate various alternatives and select the best or most appropriate. Next importance is useful in setting the standards of controlling. Standards for controlling. So controlling is the very important function of the management, and it is interconnected with the planning, with the past experience. Like प्लानिंग हमने जो किया है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस दे रहे हैं और उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन विद द पास्ट एक्सपीरियंस कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डेविएशंस सामने हमारे आ रहे हैं या कुछ चेंजेस हमें करना पड़ रहे हैं. वो इसीलिए बिकॉज जो वेस्टेज हो रहा है उसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है. तो यहाँ पर कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. इफ़ द चेंजेस विल नीड, अगर चेंजेस के रिक्वायरमेंट हैं, देन वी हैव टू कंट्रोल and bring some necessary changes. Controlling means comparison between planned and actual output, and if there is a variation between both, then find out the reason for such deviations. Deviations means changes, and taking measures to match the actual output with the plan. So what they are saying in this importance, exactly whatever we have प्रिपेयर द प्लान, जो हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना अचीव हुआ है. फॉर एग्जांपल विद इन अ मंथ अगर हमें 1500 मैन्युफैक्चर करना था, तो विद इन अ मंथ हमारी 1500 मशीन्स मैन्युफैक्चर हुई है या नहीं हुई है. वी विल चेक दैट एक्चुअल आउटपुट, एंड इफ़ देर इज़ अ वेरिएशन, अगर उसमें कोई वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे हैं कि कम्प्लीटली मशीन्स प्रिपेयर नहीं हुई है, या फिर वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे बिटवीन बोथ इन द सेंस एक्चुअल हमारा आउटपुट और हमने जो प्रिपेयर किया था प्लान उसमें, देन फाइंड आउट द रीज़न. हम फिर रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट वाज द एग्जैक्टली रीज़न, कि यहाँ पे चेंजेस क्यों आ रहा है और वो चेंजेस के लिए हमें क्या करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए ताकि हम हमारे एक्चुअल आउटपुट के लिए प्रॉपरली प्लान कर सकें. फॉर एग्जांपल 1500 वॉशिंग मशीन्स अगर हमारी प्रिपेयर नहीं हो पाई है, मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई है, तो व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट आर द वेरिएशंस. फॉर एग्जांपल सम पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड. हमारे पास जो मशीन्स बन रही है उसमें से कुछ पार्ट्स ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, या किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट की शॉर्टेज हो रही है. तो यहाँ पे ये वेरिएशंस को हम नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए, वो ध्यान में रखते हुए अगेन वी विल प्रिपेयर द नेक्स्ट प्लान. बट इन केस देर इज़ नो प्लान, अगर हमारी कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, देन द कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर whether the actual output is adequate or not. अगर हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं है, then there is no comparison between the actual output is correct, adequate or not. Again here we will take this example. If the planned output for a week is 100 units, अगर पूरे हफ्ते में 100 यूनिट्स का आउटपुट हमने प्लान किया है और हमारा एक्चुअल आउटपुट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय एम्प्लॉयज़ इज़ ओनली 80 यूनिट्स. 100 का हमने प्लान किया था लेकिन 80 यूनिट्स का प्रोडक्शंस हुआ है, देन द कंट्रोलिंग मैनेजर मस्ट टेक द मेजर्स टू ब्रिंग द 80 productions up to 100 units. But if the plan output, that is 100 unit, is not given by the planner,
then finding out whether 80 units production is sufficient or not will be difficult to know. So the base for comparison in the controlling is given by the planning function only. अगर हमने सोचा ही नहीं है कि हमें 100 यूनिट्स वीक में बनाना है, देन वी हैव नो कंपैरिजन, हमारे पास में कुछ कंपैरिजन ही नहीं होगा. हमने 80 बनाए, देन वे कंपनी में सेटिस्फाइड हो जाएंगे मैनेजर की ठीक है 80 बनाए, इट्स गुड. बट इफ विल प्लान 100 and will only prepare 80 units, then we will check why the 20 units reduce. We have to take the corrective actions and achieve the proper planning. ऐसे ही है as a student. Now you are in 12th standard. If you are prepare your plan that daily we have to do sums or read the books, and within a day or within a week we have to complete that particular portion. अगर आपका ऐसा कुछ प्लानिंग आप प्रिपेयर करते हैं और फिर उस वीक में आपका प्लानिंग कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, यू कैन चेक ओके वेयर द वेरिएशंस विल कम, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है जिसमें कि आपने जो प्लानिंग किया था विद इन अ वीक का वो पूरा हुआ नहीं हो पाया है, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ताकि आपका नेक्स्ट वीक का फिर से सिस्टमैटिक प्लानिंग हो सके. सो इन शॉर्ट प्लानिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 8th importance is facilitates coordination of all activities. Again, this coordination is another function of management. Like in the previous point, controlling, it is also a function. Similarly, now this coordination. In short, each and every functions besides planning, all are dependent on the planning function. Facilitates coordination. Coordination means एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ में लिंक होना कि जो भी वर्क हैं. फॉर एग्जाम्पल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. In this picture 4 colors are there: blue, purple, dark blue and pink. These 4 are different departments. If they are not interconnected or if they are not interlinked, then they will be not able to know which exactly the work is complete or not. Okay, for example, if the sales department is there, purchase department is there, and the production department and finance department, these type of 4 departments, अगर हमारा production complete हो गया है, now we need some more raw material, that means purchase department एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा कि वी नीड सम मटेरियल, देन द परचेस डिपार्टमेंट विल परचेस. And similarly, they need a finance, then finance department will again connect to the sales department ki whether the money will come or not, so that we can purchase the another material. So each and every department should be coordinate for accomplishing the goals, and it should be possible only through the planning. So in this importance, planning facilitates coordination of activities. All activities are directed towards common goal, that is organizational goal. This is possible only through proper coordination among all the departments, as I give you the example. Thus various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. Next importance is facilitates other management functions. जैसे कि हमारे 2 पॉइंट्स जो पहले थे, कंट्रोलिंग फंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन. सिमिलरली रिमेनिंग जितने मैनेजमेंट फंक्शंस हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड और जो दूसरे फंक्शंस है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, एंड विदाउट द अदर फंक्शन द प्लानिंग फंक्शन विल नॉट एबल टू अचीव द goals which is to be set by the organization. So it also facilitates the other management functions. Goal is set at the planning stage. Yes, it is correct. Whatever the aims or goals of organization is there, it is comes under in the planning stage, because every organization functions towards achieving goals. Other management functions like organizing, staffing, directing, etc.
cannot be undertaken unless a plan is ready. अदर फंक्शंस पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारा प्रॉपर प्लानिंग नहीं है. सो द प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंस इज promotes innovative ideas. Now innovative ideas means to think differently, think out of box. ओके जब कुछ डिफरेंट हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, किसी काम को करने की कोई डिफरेंट आइडियाज़ हमारे पास आते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारा प्रॉपर हमें डायरेक्शंस काम के मिल चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को कॉन्सेंट्रेट करके कुछ डिफरेंट क्रिटिकल आइडियाज़ के थ्रू हम इनोवेशंस आइडियाज़ लाकर अपने काम को सिस्टमेटिकली और इजीली अचीव कर सकते हैं. प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग मीन्स व्हाट? इट इज़ टोटली द वर्क ऑफ आवर ब्रेन. ये पूरा ब्रेन का काम है. सिस्टमैटिक प्लान करना, डिफरेंट अल्टरनेटिव सेट करना ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. और इट्स टोटली हमारे जो एक्शन है, फ्यूचर एक्शंस, इट गोज टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल by the systematic thinking. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and better procedures to perform a particular job. किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, थिंकिंग है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय डूइंग अ प्रॉपर प्लानिंग. Planning process forces managers to think differently and assumes the future conditions. फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करते हैं. कुछ डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशनल एम्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर एक्शंस को प्रिपेयर करते हैं. सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. So here completes planning. In short, planning is an important basic function of management, and every functions other than planning all are connected to the planning. And it includes what it includes. Planning includes what is to be done, when is to be done, where is to be done. Everything should be decided in advance in a proper planning.